यह पांचभौतिक वायु, पांचभौतिक पित्त, पांचभौतिक कफ, यह तीन भाव जिसे आयुर्वेद के दोष धातु मल में दोष की संज्ञा दी है, यह भाव इस वात से भिन्न है। कैसे भिन्न है वह भी हमने देखा था कि यह पांचभौतिक नहीं है। पांचभौतिक मैं कहती हूँ तब क्या उसका अर्थ होता है? पंचीकरण से उत्पन्न। हमारा यही एक मूलभूत सिद्धांत है, जो भी है वह सभी भाव पंचीकृत है। एक महाभूत ऐसा कुछ भी नहीं है, एक भूत से उत्पन्न ऐसा विश्व में कुछ भी नहीं है। जो भी है वह पंचभूतों का सम्मेलन है। ऐसा नहीं हो सकता कि पार्थिव भाव यदि हम कहें तो वह केवल पृथ्वी से बना है, ऐसे नहीं है। कैसे है कि पृथ्वी का उसमें आधिक्य है, जो भी है वह पंचीकृत है। यही आयुर्वेद का मूलभूत सिद्धांत है। ये जो वात व्याधि का वात है, इसकी भिन्नता क्या है अन्य भावों से? इसकी भिन्नता यह है कि यह पंचीकृत पांचभौतिक वायु नहीं है, यह केवल प्राण है, जिसका स्वरूप हमने देखा था। वह शक्तियाँ, फोर्सेस जो यूनिवर्स को कंट्रोल करती है, वह प्राण नाम से जानी जाती है। वही प्राण, यह शरीरगत प्राणादि भेद जिसके बताए हैं, यह वात है। तो आयुर्वेद में वात का स्वरूप द्विविध है। एक है पंचीकृत पांचभौतिक वायु, दूसरा है जो पंचीकृत पांचभौतिक नहीं है। पंचीकृत पांचभौतिक वायु से शरीर की घटना होती है, जिसे प्रकृति इस नाम से चरक से भिन्न संहिता में कहा है। चरक में वातल देह स्वभाव कहा है। वात आधिक्य से उत्पन्न हुआ देह, जो देह प्रकृति है, इसमें इस वात व्याधि चिकित्सा में बताए हुए प्राण का कोई संबंध नहीं है। वह पंचीकृत पांचभौतिक वायु से उत्पन्न देह है। तथा सभी व्याधियों में जब हम कहते हैं कि वात प्रकोप से ज्वर उत्पन्न हुआ है अथवा प्रमेह है, जो भी वात प्रकोप से उत्पन्न हुआ वात जो व्याधि है, उसमें भी इस वायु का संबंध नहीं है। प्राण के प्रकोप से ज्वर नहीं होता है, अपान के प्रकोप से अतिसार नहीं होता है। वह पंचीकृत वायु है जिसका आहार से पोषण होता है, आहार से उसका प्रकोप होता है, तथा पांचभौतिक औषधियों से जिसकी चिकित्सा हो सकती है, जिसका शरीर से शोधन हो सकता है, शरीर से हम उसे बाहर निकाल सकते हैं। इन सभी व्याधियों से यह व्याधियाँ इस प्रकार से भिन्न है। जो कहते हैं ना कि वात व्याधि बताया है, क्यों बताया है ऐसे? अन्य व्याधियों में भी वात है, तो यह वात व्याधि क्या भिन्न है? क्यों वात व्याधि ऐसे भिन्न करके अन्य व्याधियों से अलग करके उसका विवेचन क्यों किया है? इसका उत्तर यह है कि वह जो सभी व्याधियाँ हैं जिनमें वातज प्रकार बताए हैं, वह वातज प्रकार अन्न से पुष्ट होने से वात प्रकोपित होता है, उसके कारण होते हैं। यह वायु ऐसे अन्न से प्रकोपित होता ही नहीं है। इस वात का कैसे प्रकोप होता है, व्याधियाँ क्यों उत्पन्न होती है, कैसे उत्पन्न होती है, तथा उसकी चिकित्सा कैसे करनी है, इसका हम संक्षेप से स्वरूप देखेंगे। पश्चात अध्याय का आरंभ करेंगे। एक विषय जो आनुषंगिक है वह बता देती हूँ। इस अध्याय के विषय में नहीं है, तथापि जैसे पूछा जाता है कि वात व्याधि है तो ऐसे पित्त व्याधि क्यों नहीं है, कफ व्याधि क्यों नहीं है? जो यह वात का स्वरूप है अपंचीकृत, ऐसे कफ अथवा पित्त शरीर में नहीं है। शरीर में जो पित्त तथा कफ है वह पंचीकृत पांचभौतिक है, जिनका आहार से पोषण होता है। जैसे वायु है कि जो अधोवात ऊर्ध्ववात रूप में शरीर से बाहर निकलता है, शरीर में श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया से जाता है तथा बाहर भी आता है। शरीर में सभी भावों का पोषण इस पांचभौतिक वायु से होता है।
अन्न, जल, उसी प्रकार यह वायु बाह्य सृष्टि से शरीर में जाता है, बाहर निकलता है। ऐसा पांचभौतिक पित्त तथा कफ है जिसका पोषण पांचभौतिक द्रव्यों से होता है, चिकित्सा पांचभौतिक द्रव्यों से होती है। पित्त अथवा कफ इनके सूक्ष्म भाव कि जिनका पोषण आहार से नहीं होगा, ऐसे कोई पित्त अथवा कफ के भाव शरीर में है अथवा नहीं है, सूक्ष्म भाव नहीं है, तथापि तेज तत्व है। तेज तत्व के स्वभाव है संताप तथा दीप्ति, यह तो स्वभाव है तेज तत्व के। संताप यह पित्त का स्वभाव है। शरीर में अग्नि यह जो भाव है वह पित्त का अन्य भावों से भिन्न ऐसा भाव है, केवल संताप रूप, यह द्रव्य नहीं है। तेज तत्व केवल संताप रूप से जो है वह अग्नि है, जो सृष्टि में भी क्या कार्य करता है। अग्नि तो है प्राण का स्वरूप, प्राण का ही सामर्थ्य अग्नि है। रई तथा प्राण, इनमें अग्नि कहाँ आता है? यह प्राण में आता है, प्राण की विभूति है। यह माध्यम है, रई का पोषण प्राण तक पहुंचाता है, प्राण से रई का पोषण होता है, यह सामान्य नियम है। यह बीच का अग्नि है जो प्राण का ही सामर्थ्य है, तथापि रई पे कार्य करता है, वह पांचभौतिक पित्त का स्वरूप है। वातकला के लिए अध्याय आपके सामने हो तो 11 तथा 12 यह श्लोक है, गद्य है, श्लोक नहीं है। मरीचिरुवाच अग्निरेव शरीरे पित्तांतर्गतः कुपिता कुपितः शुभाशुभानि करोति। जैसे वात का स्वरूप बताया है वैसे ही 2 भाव शरीर के बताए हैं जो इस वात के समान अत्यंत बलशाली, प्रभावी तथा शरीर को नियंत्रित करने वाले आयु के मूलभूत कारण ऐसे हैं। बाकी सभी भाव ऐसे हैं कि जो केवल स्थूल पांचभौतिक है, जिनका प्रभाव अन्य भावों पे नहीं होता है। यह 3 भाव ऐसे हैं कि जो अत्यंत बलशाली है, जो सभी का नियंत्रण करते हैं, जिनके कारण आयु है, जिनके कारण व्याधि हो सकते हैं, जिनके कारण आयु का नाश हो सकता है। सभी से बलवान है वह प्राण, जिसका वातव्याधि में विवरण है, वातकलाकलीय में विवरण है, वह सबसे बलशाली है। दूसरा है अग्नि, जो प्राण का ही स्वभाव है, प्राण का ही सामर्थ्य है, तथापि पांचभौतिक पित्त के अंतर्गत रह के वह क्या कार्य करता है? पक्ति अपक्ति, सबसे प्रधान कार्य यही है। रई का रूपांतरण करना है, रई में ही रूपांतरित करता है। बाह्य अन्न का शारीर धातु में रूपांतरण करना, यही अग्नि का कार्य है, तथा उसी के कारण प्राण को पोषण मिलता है। प्राण के लिए स्थैर्य शरीर में उत्पन्न हो जाता है, आधार तो चाहिए, तो वह अग्नि यह रूपांतरण का कार्य करता है। तथा दर्शन अदर्शन व्यक्तता प्रकाशन, यह अग्नि का कार्य है। मात्रा मात्रत्वम ऊष्मणः प्रकृति विकृति वर्णव शौर्यम भयम क्रोधम हर्षम मोहम प्रसादम इत्येवमादीनि च अपराणि द्वन्द्वानि। यह पित्त का भाव जो प्राण के अंतर्गत आता है। कफ का भाव कौन सा है? तच्छ्रुत्वा मरीचिवचः काप्य उवाच सोम एव शरीरे श्लेष्मांतर्गतः कुपिता कुपितः शुभाशुभानि करोति। चंद्र, रई, यह जो भाव है उसका सर्वोत्कृष्ट भाव शरीर में श्लेष्मा इसके अंतर्गत आता है। अब ऐसे मन में आएगा कि कफ तो पांचभौतिक है, स्थूल पांचभौतिक भाव है, तो यह इसके व्याधि भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। तो यह जो श्लेष्मा है, सोम एव शरीरे श्लेष्मांतर्गतः, यह जो कहा है वह सर्व शरीरगत श्लेष्मा, जिसे अपर ओज के नाम से आयुर्वेद में जाना जाता है, इसका विवेचन है। यह जो व्याधि उत्पन्न करने वाला कफ दोष है, इसका विवेचन नहीं है। जैसे पित्तांतर्गत अग्नि, यह पित्त का विवेचन नहीं है ना। अग्नि पित्तांतर्गत अवश्य है, तथापि वह पित्त नहीं है, वह ऊष्मा है पित्तांतर्गत, जो वायु का सामर्थ्य विस्तार है। उसी प्रकार कफ में जो सामर्थ्य है वह ओज है,
जैसे ओज के विषय में कहा है, किस किस को ओज कहा जाता है? श्लेष्मा को भी ओज संज्ञा है। अपर ओज जो सर्व शरीर व्यापी है, जिसका प्रमाण अर्धांजलि आयुर्वेद में कहा है, वह सर्व शरीर धातुओं का सार भाव, बल, स्नेह, वह सर्व शरीरगत श्लेष्मा ओज रूप सोम है। सर्वोत्कृष्ट पोषक ओज कि जिसके कारण शरीर की स्थिति है, जिसके बल के कारण शरीर में व्याधियों की उत्पत्ति नहीं होती है। ओज ही व्याधियों के उत्पत्ति को प्रतिबंध लगाता है। ओज के कारण ही शरीर का रक्षण होता है। तो कैसे कहा है? सोमैव शरीरे श्लेष्मांतर्गतः कुपिता कुपिता शुभाशुभा निकरोति तद्यथा दार्ढ्यम शैथिल्यम उपचयम कार्श्यम। कुपित हो गया तो शैथिल्य, कार्श्य, आलस्य, क्लीबता, अज्ञान, मोह यह भाव उत्पन्न करेगा। उचित रीति से पुष्ट हो तो क्या करेगा? दार्ढ्य, उपचय, उत्साह, वृषता, ज्ञान, बुद्धि यह भाव इसके कारण शरीर में रहते हैं। अब देखिए, श्लेष्मा से जो व्याधि उत्पन्न करता है, दोष रूप है, उस श्लेष्मा से इसकी भिन्नता आप जान पाएंगे। वात व्याधि जैसे है वैसे पित्त व्याधि तथा कफ व्याधि क्यों नहीं है? इस प्रश्न का भी उत्तर आपको मिल गया होगा ऐसे मानती हूँ। अब हम देखेंगे कि वात व्याधि में निदान तथा चिकित्सा का सामान्य स्वरूप क्या है। यह सामान्य स्वरूप हम देख रहे हैं, अध्याय में विस्तार से हम इसका ज्ञान कर लेंगे। वात व्याधि का निदान क्या है, कैसे है, तथा संक्षेप से वात व्याधि की चिकित्सा क्या होती है। यह जो वात है जिसका स्वरूप हमने देखा कि जो स्थूल पांचभौतिक नहीं है, इसका प्रकोप पांचभौतिक आहार से नहीं होने वाला, ना ही इसका शमन हम पांचभौतिक चिकित्सा से कर सकते हैं। इसका शोधन तो आप भूल ही जाइए। शोधन हो गया, शरीर से यह बाहर निकल गया तो प्राण ही चले जाएंगे, हम मरेंगे। तो इसका शोधन तो कर ही नहीं सकते, करना ही नहीं है। अगर करेंगे तो हम वैद्य है ही नहीं। हाँ, हम मृत्यु ही ला देंगे उस रुग्ण का। तो शोधन तो होता ही नहीं है, इसका करना ही नहीं है। इसको शरीर में ही रखना है। जब तक यह शरीर में है तब तक ही आयु है। यह शरीर से बाहर निकलेगा तो आयु समाप्त हो जाती है। तो शोधन तो इसका होगा ही नहीं, शमन इसका हम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यह स्थूल पांचभौतिक आहार से इस तक पहुंच ही नहीं सकता है। वह आहार ना औषधियाँ पहुंच सकती है। यह स्थूल पांचभौतिक तो है नहीं, पंचीकृत पांचभौतिक तो है नहीं, इसका पोषण नहीं कर सकते, ना इसकी चिकित्सा कर सकते। तो यह व्याधि कैसे उत्पन्न करता है, क्यों उत्पन्न होते हैं इसके व्याधि? इसका प्रकोप हेतु सामान्य क्या है कि हमारे आहार अथवा विहार से शरीर इसके कार्य के लिए असमर्थ हो जाता है। इसका कार्य करने के लिए एक समर्थ आधार चाहिए। उस समर्थ आधार से ही वह कार्य कर सकता है। अब आप कल्पना कीजिएगा कि कोई इलेक्ट्रिक उपकरण आपके घर में हो, वह इलेक्ट्रिसिटी में कोई बिगाड़ हो जाता है, कुछ बिगड़ जाता है, इसलिए बंद हो जाता है या काम नहीं करता है, ऐसे तो नहीं होता है ना। इलेक्ट्रिसिटी तो वही रहती है, वह नहीं कुछ कम हो जाती है या अधिक हो जाती है। क्यों वह उपकरण बंद हो जाता है, क्यों वह उपकरण काम नहीं करेगा? वह उपकरण तभी काम नहीं करेगा जब उस उपकरण के जो अवयव है उसमें कोई क्षति आ जाए, तभी वह उपकरण बंद हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी में कोई बदलाव आया है इसलिए फ्रिज बंद हो गया, ऐसे नहीं होता है। यंत्र में कोई क्षति आ जाती है तभी वह इलेक्ट्रिसिटी उसमें काम ही नहीं कर पाती है, उसके लिए आधार नहीं रहता है। उसके कार्य के लिए यथायोग्य वायर होनी चाहिए, यथायोग्य उपकरण होना चाहिए, तभी वह काम करेगी, अथवा नहीं करेगी। ऐसे ही शरीर में जो अवयव है, धातु है, स्रोतस है, उनमें एक विशिष्ट सामर्थ्य होना चाहिए, तभी यह वात शरीर में
कार्य कर सकता है, उसको एक समर्थ आधार शरीर में चाहिए। जैसे औषधि के विषय में भी कहा है कि बलवान देह धातु हो तो हम बलवान औषधि का प्रयोग कर सकते हैं। बलवान देह धातु हो तो हम अन्न के बिना, अन्न से परे, अन्न के व्यतिरिक्त औषध का प्रयोग कर सकते हैं। रसायन काल में जो औषधि है वह किसे हम दे सकते हैं? बलवान देह धातु होने चाहिए। तो जो यह वीर्य है, सामर्थ्य है, उसको कार्य करने के लिए बलवान देह आवश्यक है। जैसे हमारे पौराणिक कथा में भी है ना कि गंगा को पृथ्वी पे लाना तो था, तपश्चर्या से गंगा को पृथ्वी पे लाना वो मान्य भी हो गया कि ठीक है, चलो आएंगे, आपके सभी जो 60,000 लोग मरे हैं उसको जीवित करना है, गंगा को लाना है। भगीरथ ने लाई गंगा। प्रश्न यह उत्पन्न हुआ कि गंगा तो आएगी, स्वर्ग से पृथ्वी तक आएगी, लेकिन पृथ्वी पे उसका सामर्थ्य कौन सहेगा कि उसे पकड़ लो और प्रवाहित करो? यह सामर्थ्य किसमें है? इतना सामर्थ्य से वो स्वर्ग से आएगी इतने दूर से, यह प्रपात, यह बल कौन सह पाएगा? तो इसीलिए भगवान शंकर इसकी तपश्चर्या करके भगीरथ ने उन्हें मनाया कि आइए आप, तो यह सामर्थ्य आपके ही पास है। तो गंगा अवतरित कहाँ हुई? भगवान शंकर की जटा में अवतरित हुई तथा उससे पृथ्वी पे आ गई। तो पहला सामर्थ्य जो है वह सामर्थ्य भगवान शंकर का है कि जो गंगा का सामर्थ्य सह पाता है। बलवान देह धातु हो तभी बलवान औषधि का प्रयोग हो सकता है, अन्न के व्यतिरिक्त औषधि का प्रयोग हो सकता है। अन्न क्या करता है? औषधि का बल कम करता है। तो दुर्बल धातु हो तो अन्न के साथ औषधि देनी है। इसी प्रकार शरीर में बलवान देह धातु होने चाहिए, बलवान आश्रय, समर्थ आश्रय होना चाहिए, तभी यह वात शरीर में यथा योग्य रीति से कार्यरत रहता है। जब कभी भी ऐसा होगा, किसी भी शारीर भाव में कोई भी क्षति आ जाए, उसका सामर्थ्य कम हो जाए, तो यह वायु शरीर में कार्य करने के लिए असमर्थ हो जाता है। असमर्थ क्यों होता है? उसका सामर्थ्य नहीं कम होता है, वायु का सामर्थ्य नहीं कम होगा, वायु का सामर्थ्य नहीं बढ़ेगा, उसका सामर्थ्य वही है, सभी शरीरों में समान है, कोई उसमें कमी या आधिक्य नहीं है। बलहीन क्यों हुआ? क्यों उसका सामर्थ्य कम हुआ? क्यों उसने कार्य नहीं किया? जिसका शरीर बलवान ना हो, समर्थ ना हो, धातु बलवान ना हो, समर्थ ना हो, उसमें वह वायु कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे समर्थ आश्रय प्राप्त नहीं होता है कार्य करने के लिए। जैसे यंत्र का सामर्थ्य जैसे हम बढ़ाएंगे तो उसका कार्य बढ़ेगा, वायु तो समर्थ है ही, उसके सामर्थ्य में हम कुछ नहीं कर सकते, ना बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? धातुओं को बलवान बना सकते हैं। जो प्रधान आश्रय है ओज, सर्व धातुओं का सामर्थ्य, धातुओं का सार, ऐसे सारवान शरीर हो, धातु सार हो, तो यह वायु शरीर में यथा योग्य कार्य करेगा। इसका कार्य क्यों कम हो जाएगा अथवा अधिक हो जाएगा अथवा विपरीत हो जाएगा? सरलतया एक ही उत्तर है, जब भी ऐसा हो कि धातुओं का सामर्थ्य कम हो जाए, धातुओं का सार ना रहे। यह सार क्या है? यह ओज है। प्रधानतया क्या है? स्नेह है। सामर्थ्य, स्नेह, यह धातुओं का बल है। धातु सार होने चाहिए, सर्वगुण संपन्न धातु तथा विगुण धातु। अल्प वैगुण्य होता है तो कार्य में अल्प हानि हो जाएगी, अधिक विगुण होता है अधिक कार्य हानि हो जाएगी। इस वायु के प्रकोप का, प्रकोप हम क्यों कहेंगे? कि शरीर में व्याधि उत्पन्न हो जाता है, शरीर कार्यक्षम नहीं रहता है, शरीर का स्वभाव बिगड़ जाता है, साम्य नहीं रहता है, इसलिए हम कहेंगे कि इसका प्रकोप इसका नहीं हुआ है। उसमें ना प्रकोप होता है, ना क्षय होता है, ना उसका शमन होता है, कुछ भी नहीं होता है। क्या होता है? शरीर का जो स्वभाव समर्थ होना चाहिए, धातु जो सार होने चाहिए, वह सारता नष्ट हो जाती है। जितनी मात्रा में सारता नष्ट हो जाएगी उतनी मात्रा में इसका प्रकोप अधिक हो जाएगा।
इसके कार्य की हानि अधिक हो जाएगी, इसके कार्य की विपरीतता अधिक हो जाएगी, यह कार्य नहीं कर पाएगा। यह तो बल है, सामर्थ्य है, यह गति है, यह क्या करेगा, कार्य बंद ही करेगा अथवा विपरीत करेगा। ऐसे नहीं है कि बिना तोड़े मरोड़े करेगा, कुछ हानि करके उस अवयव की, उस भाव की अधिक हानि करके वह कार्य बंद करेगा। कार्य तो बंद होगा, उसका कार्य वहाँ नहीं होगा जहाँ धातु सार नहीं है। धातु सार है वहीं पे वह कार्य करेगा। धातु सारता नष्ट हो गई, उसका कार्य बंद हो जाएगा, बिल्कुल बंद, कुछ भी नहीं रहेगा कार्य। तो कार्य बंद करने से पहले उस धातु की हानि भी करेगा या नहीं करेगा, कोई कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हानि करके ही रहेगा, कभी हानि होती है, कभी हानि नहीं होती है। कितना सार क्षय हुआ है इस पे वह निर्भर करता है। सामान्य प्रकोप हेतु क्या है, सार क्षय, धातु क्षय। रिक्त स्रोतस, रिक्त इसका अर्थ है कि जिसमें धातु विगुण है, तो इसी में वायु का प्रकोप होता है, इसी में वायु का कार्य नष्ट हो जाता है। शरीर की हानि होती है तो उसे हम व्याधि कहते हैं, कार्य नहीं होता है तो उसे भी हम व्याधि कहते हैं। तो वात के कारण हुए व्याधि क्यों होते हैं, सारक्षय से होते हैं। दूसरा हेतु है कि इसके मार्ग में कुछ आ जाए कि जिसके कारण वह कार्य नहीं कर पाता है। यह इतना मिश्रित है, ऐसा नहीं है कि धातु क्षय से मार्गावरोध नहीं होता है। धातु क्षय यह भी मार्गावरोध का ही कारण है ना, मार्ग में उसके अवरोध ही आया, क्यों, उसे स्नेह का आश्रय नहीं मिला, तो मार्ग तो अवरुद्ध ही हो गया, उसमें वह जा नहीं सकता है। क्षीण धातु में वह जा नहीं सकता है, कार्य नहीं कर सकता है, वह भी मार्गावरोध ही है। तथापि मार्गावरोध भिन्न क्यों कहा है, धातु क्षय के अतिरिक्त, धातु क्षय ना भी हो तब भी मार्गावरोध से उसके कार्य का हनन हो सकता है। ऐसे नहीं कि केवल धातु क्षय, दूसरा धातु क्षय के अतिरिक्त एक हेतु है कि मार्गावरोध। दो ही हेतु है और कोई हेतु है ही नहीं। अब आपको ये भिन्नता समझ में और आ गई होगी कि अन्य व्याधियों में वात प्रकोप के कारण कितने सारे हैं, आहार में है, विहार में है, कई कारण है कि जिसके कारण वायु प्रकोपित होता है। तो वह प्राण प्रकोपित नहीं होता है, अपान प्रकोपित नहीं होता है। यह प्रकोप क्या है, यह स्थूल वायु का प्रकोप है जो अन्न से पुष्ट होता है, औषध से उसकी चिकित्सा होती है। वह वायु अन्य व्याधियों में आहार हेतुओं से प्रकोपित हो जाता है, उसका पोषण होता है। यहाँ दो ही हेतु है, तीसरा हेतु है ही नहीं। दो ही कारणों से इसके कार्य की हानि हो जाती है। तो इसके कारण कौन से व्याधि होते हैं, एक तो अशीतिवात व्याधि जो सूत्र स्थान में कहे हैं, तथा चिकित्सा स्थान में अन्य व्याधियों का वर्णन है, जैसे अंतरायाम, बहिरायाम, अर्दित, अनुस्तंभ, आक्षेपक, दंडक, सर्वांग रोग, एकांग रोग, रुद्रसी, खल्ली, उदावर्त तथा आवृतवात। निदान समझ में आया होगा। इसका कैसे प्रकोप हमें दिखाई देता है, सबसे पहले यह ध्यान में रखना है कि कार्य हानि यह पहला स्वरूप है, तथा अन्य व्याधियों से इसकी भिन्नता क्या है, लक्षणों की, इसकी अभिव्यक्ति अत्यंत वेग से होती है। यह जो लक्षण है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यह व्यक्त हो जाते हैं। जैसे हमने व्यवहार में देखा है कि पक्षाघात हो जाता है, तो ऐसे थोड़ी ना होता है कि सुबह से कुछ थोड़ा थोड़ा हो रहा है, ऐसे नहीं होता है। एकदम से सभी लक्षण उत्पन्न होते हैं, अचानक से कार्य हानि हो जाती है, अभिव्यक्ति होती है अत्यंत वेग से, तथा इसकी चिकित्सा के लिए हमारे हाथ में अधिक समय नहीं उपलब्ध रहता है। अत्यंत अल्प कालावधि हमारे हाथ में रहता है। ग्रंथों में कहा है कि 1 वर्ष तक वातव्याधि साध्य होता है, लेकिन 1 वर्ष तो बहुत ज़्यादा होता है। जितना भी समय बीतेगा अभिव्यक्ति से, उतना हम कार्य नहीं कर सकते, हम चिकित्सा नहीं करते, हमारी चिकित्सा फलद्रूप नहीं होती है। जितना समय कम जाएगा
अभिव्यक्ति से चिकित्सा तक उतनी हमारी चिकित्सा फलद्रूप हो जाएगी। कोई पेशेंट पक्षाघात की चिकित्सा के लिए आपके पास कब आता है? सामान्यतया ऐसे होता है, सब कुछ करके हमारे पास आ जाता है, इससे नहीं हुआ उससे नहीं हुआ, 1 साल हो गया, 5 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 2 साल हो गए, तो हम अधिक कुछ नहीं कर सकते। ऐसे अगर हो गया कि अभी व्याधि उत्पन्न हुआ है, अभी रुग्ण आपके पास आया है चिकित्सा के लिए, तो अधिक मात्रा में हम उसे उपशय दे सकते हैं। मेरी पूरी 35 साल जो प्रैक्टिस की है उसमें 2 ही पेशेंट ऐसे मेरे पास आए कि जो लक्षण की अभिव्यक्ति से अत्यल्प समय में चिकित्सा के लिए आयुर्वेद के पास मेरे पास आए। एक तो 3 दिन में आया था, तीसरे दिन जब भी अटैक आया तो ले गए थे हॉस्पिटल में, तथापि तीसरे दिन डिस्चार्ज लेके घर ले आए। उस रुग्ण की स्थिति इतनी खराब थी कि सोते हुए भी एक जगह स्थिर नहीं रहता था, एक स्थान पे उसकी स्थिति ही नहीं रहती, गोल 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 घूमता था, हाथ पैर भी यहाँ आ जाते थे, कुछ भी स्थिर नहीं था तथा शोष भी अधिक था। तब चिकित्सा शुरू कर दी तो दूसरे दिन वह रुग्ण सो पाया, 3 दिन से सोया भी नहीं था, स्थिरता आ गई। अत्यल्प कालावधि में चिकित्सा प्रारंभ की तो हम अधिक उपशय दे सकते हैं। हमारे पास चिकित्सा के लिए ये अत्यल्प कालावधि उपलब्ध होता है। पश्चात चिकित्सा नहीं कर सकते ऐसा मैं कहना नहीं चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ कि चिकित्सा, इसका अर्थ क्या है? उपशय होना चाहिए, धातुसा में प्रस्थापित होना चाहिए। हम चिकित्सा तो करेंगे, 1 साल के पश्चात आया तो भी चिकित्सा करेंगे, तथापि हम धातुसा में प्रस्थापित करने में सफल नहीं होंगे, विफल हो जाएंगे। सफल कब हो जाएंगे? जब रुग्ण अल्प कालावधि में हमारे पास आए, तभी हम सफलता प्राप्त कर पाएंगे, चिकित्सा सफल हो जाएगी। अल्प कालावधि उपलब्ध है, इसका अर्थ है चिकित्सा फलद्रूप होने के लिए हमारे पास अल्प कालावधि उपलब्ध रहता है। तीसरा है कि इसमें आत्ययिक लक्षण दिखाई देते हैं कई व्याधियों में, सभी नहीं। ऐसा नहीं है कि वातव्याधि हुआ और आत्ययिक ही हो गया, ऐसे नहीं होता है। कई वातव्याधि ऐसे है कि जो केवल स्थानिक है, अधिक उससे परे कोई उसका नहीं है। जिस अवयव की हानि हो गई हो, जहाँ एक स्थान पे धातु क्षय हो तो उसी स्थान तक वो मर्यादित रहता है, वातव्याधि ही है। तथापि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आत्ययिक है। जो बड़े बड़े व्याधि है उसमें आत्ययिक लक्षण दिखाई देते हैं अल्प कालावधि में, तथा वेग से मृत्यु आ जाती है। सभी वातव्याधियों के लिए यह नियम नहीं है, सामान्य नियम नहीं बनाना है इसका। तथापि आधिक्य क्या है कि आत्ययिक लक्षण दिखाई देते हैं, मृत्यु हो जाती है। स्थान विशेष में उत्पन्न हुआ व्याधि, जैसे कि त्वग्गत वात है तो वातव्याधि, तो उससे मृत्यु नहीं आएगा, आत्ययिक लक्षण नहीं दिखाई देंगे। सभी के लिए सामान्य नियम नहीं बनाना है। तथापि जो व्याधि रूप में बताए हैं, जो हमने देखे क्या अपतंत्रक है, अपतानक है, अंतरायाम, बहिरायाम, पक्षाघात, ऐसे जो प्रधान व्याधि बताए हैं उनका यह सामान्य स्वरूप है कि इसमें आत्ययिक लक्षण दिखाई देते हैं तथा वेग से मृत्यु आ जाती है। यह ध्यान में रखना है। इंस्टेंट ऑनसेट, एक्सट्रीम डिटेरियोरेशन अवयव का, शरीर का, तथा मृत्यु, यह इन व्याधियों में सामान्य स्वरूप है। आज हम यहाँ विश्राम लेंगे। चिकित्सा शुरू नहीं करते हैं, चिकित्सा शुरू कर दी तो समाप्त नहीं हो पाएगी, बीच में ही रुकना पड़ेगा। आज के व्याख्यान में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। नमस्कार मॅडम, तुम्ही ते सोमतत्वाबद्दल परत एकदा सांगा ना. सगळं जगत अग्निशोमीय आहे हे कळलं, मग हे सोम रई म्हणून घ्यायचं का? अर्थात रई का ही शरीर में सबसे उत्तम स्वरूप जो है वह ओज है, ऐसे में नहीं कहा। सोम ही रई है, चंद्र ही रई है, वही शरीर में श्लेष्मांतर करतं. क्या समस्या है? ते रई जे आहे तेच प्राणाचं पोषण करणार आहे. प्राण का पोषण नहीं होता है। प्राण का पोषण यह निकाल दो आप अपने मस्तिष्क से। प्राण का पोषण नहीं, प्राण को कार्य के लिए आश्रय होना चाहिए ना।
वह समर्थ आश्रय रई के कारण है, रई के आश्रय से प्राण कार्य करता है। प्राण का पोषण कौन करेगा? प्राण का ना पोषण होता है, ना शोषण होता है, ना कुछ भी होता है। प्राण रई का शोषण करता है, उसमें परिवर्तन करता है, तथा प्राण रई का ये पोषण करता है। अभी विसर्ग काल है, आदान काल में क्या हुआ? आदान काल में रई का शोषण हो गया प्राण के माध्यम से। सूर्य का औष्ण्य है, वायु है, सृष्टि प्राण के माध्यम से रई का शोषण करती है, तो क्या होता है? तो प्राण का पोषण हो गया? नहीं। वह पानी जो शोषित हुआ वह क्या प्राण में रूपांतरित हो गया? नहीं हो गया। उसका रूपांतरण करके वृष्टि के रूप में सृष्टि को पोषण विसर्ग काल में मिलता है। रई का ही वितरण प्राण करता है, रई का शोषण करता है, वितरण करता है, रई का पोषण हो जाता है। प्राण का पोषण कौन करेगा? प्राण तो क्रिया है, क्रियाशील गति है, उसका पोषण नहीं होता है। ना पोषण होता है, ना शोषण होता है, ना कुछ हम कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते प्राण का हम। मैडम मुझे एक प्रश्न है। अभी आपने जैसे कहा कि जो बाकी के व्याधि है, ज्वर आदि जो बाकी के व्याधि है जिसमें हम वात प्राधान्य से होने वाले या पित्त प्राधान्य से या कफज पित्त ऐसे जो कहते हैं, ये जो व्याधि है ये जो वातज व्याधि है सारे, तो ये पंचीकृत स्थूल वायु की वजह से होने वाले हैं, बरोबर ना? हाँ, और वात व्याधि जो है सारे ये जो प्राण की विकृति है उसकी वजह से होने वाले। प्राण के कारण विकृति मत कहो, प्राण की विकृति नहीं होती है। वही मैं स्ट्रेस करना चाहती हूँ उस पर कि प्राण की विकृति नहीं हो सकती है, हो ही नहीं सकती है, तो कैसे हम कहेंगे प्राण की विकृति? हाँ, शब्द तो आया है प्राण का प्रकोप, अपान का प्रकोप, तो उसका अर्थ क्या है कि प्राण जहाँ कार्य करता है वहाँ उसका कार्य शरीर की हानि के कारण कार्य में कोई प्रतिरोध आ गया है, कार्य नहीं हो सकता है, विपरीत होता है। प्राण का प्रकोप कभी नहीं हो सकता। यह प्राण के कार्य हानि के कारण यह व्याधि उत्पन्न हो जाता है। और जैसे कि इवन अष्टांग में जो आया है 15 निदान स्थान में 15वें अध्याय में वात व्याधि चिकित्सा, तो स विश्वकर्मा विश्वात्मा ये जो सारी उसकी विशेषण जो है सारे, तो ये जैसे आप बता रहे हो वो प्राण के विशेषण है, अर्थात बरोबर ना? अर्थात हाँ, तो उसके बाद का जो श्लोक है तो तस्योक्त दोष विज्ञाने कर्म प्राकृत वैकृतम, तो दोष भेदी अध्याय में जितने सारे प्राकृत वैकृत कर्म जो बताए, तो ये सारे तस्योक्तम यहाँ पर लिखा है, लेकिन फिर भी हमें ये ऐसा लेना है कि ये जो पंचीकृत वायु है, स्थूल वायु है, उसके वहां पर प्राकृत और विकृत कर्म नहीं, ऐसा नहीं है। वह जो दोष भेदी अध्याय में कार्य दिए हैं वह तो इसी प्राण के दिए ना, उत्साह उच्छ्वास निश्वास, यह सभी कार्य तो प्राण के ही है, यह अपंचीकृत प्राण के ही है ना, वो थोड़ी ना स्थूल वायु के कार्य हैं। वो तो है, हाँ, लेकिन फिर मुझे ऐसे लगा कि विकृति यानी कि वृद्धि क्षय प्रकोप ये जो वह नहीं वृद्धि क्षय प्रकोप यह अर्थ नहीं लेना है। हाँ। तो दोष भेदी में जो तो प्राकृत कार्य कहे ना, हाँ, कि वायु प्राणोत्र मूर्धधा उरकंठ चरो बुद्धि हृदय इंद्रिय चित्तद्रव क्षीवनक्षमोद्गार निश्वासान्न प्रवेशकृत, यह सभी जो है उरस्थान उदानस्य नासानाभिगलाश्चरेत वाक् प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बल वर्ण स्मृति गति अपक्षेपण उत्क्षेपण निमेष उन्मेष, यह सभी कार्य जो है अन्नं गृह्णाति पचति विवेचित, यह तो ये प्राण की है, यही कार्य हमने देखे ना सभी, यही सामान्य कार्य है। यह प्रकोप वगैरह जो बताया है इसमें कि जो स्थूल पांचभौतिक हेतुओं से होता है, उष्णेन युक्त रुक्षाद्या वायु कुर्वन्ति संचयम शीतेन कोपम उष्णेन शमम स्निग्धादयो गुणाः, यह किसका है? यह स्थूल पांचभौतिक वायु का है। उष्ण शीत इसके कारण थोड़ी ना इसका संचय हो जाएगा, उस तक पहुंच ही नहीं सकता है कुछ भी। तो यह प्रकोप शम यह सभी जो है यह स्थूल पांचभौतिक पंचीकृत वायु का है। जैसे चीयते रुक्ष लघुरुक्षाभिरौषधि समीरणः, तो लघुरुक्ष काल जो है उसमें उसका प्रकोप नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ औष्ण्य है। तो जब शैत्य आ जाएगा तो शीत हेतु के कारण संकोच हो जाता है, तो इसका प्रकोप हो जाता है, तो यह बढ़ता है। यह सभी पंचीकृत उष्ण शीत अम्ल, यह इसका इस वायु से कोई संबंध ही नहीं है, प्राणादि वायु से।
यह मिश्रित सब कुछ दिया है हृदय में। हाँ, तो संहिता में से यह भिन्न भिन्न जानना भी बहुत कठिन है, ऐसा सुलभ कार्य नहीं है। एक्चुअली इस प्रकार का विचार ही हम ऐसे फर्स्ट टाइम सोच रहे हैं कि ये वातव्याधि अलग है और स्थूल वायु अलग है, ये प्राण अलग है, प्राण रई, ये सारे जो संकल्पनाएं हैं ये मेरे ख्याल से हमारे सबके लिए ही बहुत ही एक ऐसे अलग है, यूनिक है। हमने कभी इसके पहले ऐसे नहीं सोचा था, तो थोड़ा समझने में थोड़ा सा शायद आपको ऐसे लगेगा कि कितनी सिंपल या ऐसे नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ कि कितने सिंपल क्वेश्चन। मुझे मालूम है, मैं जानती हूँ कि यह सामान्य नहीं है, वह यह जानना इतना सुलभ नहीं है। मैंने कितने कष्ट से यह सब भिन्न किया है ये मुझे ज्ञात है। क्योंकि जिस प्रकार से हम कहते हैं कि वात का शमन हुआ, हमने स्नेह स्वेदन किया, जिस प्रकार से जितने ईज से हम ये सारी बातें कह रहे हैं, तो अभी जैसे आप कह रही हो तो ये सुनने के बाद ऐसे लग रहा है कि हम चिकित्सा कर रहे हैं तो किसके ऊपर कर रहे हैं एक्चुअली। हम देखेंगे कि इस वायु की चिकित्सा, इसका अर्थ क्या है, ये हम देखेंगे ना। निरूह देते हैं तो क्या करते हैं, शोधन थोड़ी ना करेंगे इस वायु का। शोधन करेंगे तो हम मर जाएंगे। इस वायु का शोधन करेंगे तो हम मर जाएंगे, यह स्मरण में रखिए आप। जी मैम। यस, और कोई प्रश्न है किसी को? आज के लिए हम यहीं पर रुक रहे हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट बुधवार को। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। हरि ओम।